राजधानी दिल्ली में टिड्डियों का आतंक देखा जा रहा है। इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, कहाँ से टिड्डी दिल्ली में आ गए और क्या है, पूरा माहौल क्या है? अच्छा, ये जो अभी जानकारी प्राप्त हुई है मुकेश जी, मुझे लग रहा है कि अभी तक तो कहा जा रहा था कि दिल्ली की सीमा पर टिड्डियों का दल आ गया है और बड़ी संख्या में करीब 1 किलोमीटर की दूरी में टिड्डियों का दल है। और लेकिन अभी भी जो जानकारी मिली है ये हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे जो द्वारका का अपना इलाका है, इस तरफ जो है टिड्डियों का दल दिखाई दिया है। और इसके साथ ही अब ये क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है तो टिड्डियों का दल जो है वो छतरपुर की तरफ जाता हुआ बताया जा रहा है, जैसा कि वन विभाग और लोकल एजेंसी के अधिकारी बता रहे हैं। जी मुकेश जी, अचानक इतने सारे टिड्डियों को देखकर लोगों के मन में एक डर का सा माहौल बना होगा, क्योंकि लोग पहले से प्रिपेयर नहीं थे। पहले ये माना जा रहा था कि टिड्डी गुड़गांव से बाहर के बाहर पानीपत या रेवाड़ी की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही इन्होंने दिल्ली को टच किया तब क्या लोगों के मन में डर देखा गया इसको लेकर? जी, तो बड़ी बात यह है कि लोगों के मन में डर जैसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ जरूर है कि किसानों के लिए टिड्डियों का आना काफी एक तरीके से कहा जाए कि डर वाली चीज होती है, क्योंकि जब फसल खड़ी रहती है खेत में तो फसलों के चट कर जाने का एक डर बना रहता है कि दल आएगा, टिड्डी का दल आएगा और फसलों को चट कर जाएगा। लेकिन ज्यादातर खेतों में अभी फसलें जो है वो कट गई हैं, इस वजह से किसानों को बहुत डर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर हैं फसलें जिनको जो है टिड्डियों से खतरा है। इससे बड़ी बात यह है कि इन टिड्डियों से सब्जी उगाने वाले किसानों को ज्यादा खतरा है। अगर उन टिड्डियों का दल उस तरफ जाता है जहां सब्जियां उगाई गई हैं, तो वो एक्चुअली में जो टिड्डियों का दल है वो फलदार वृक्षों की तरफ, फसलों की तरफ या सब्जी वाले खेतों की तरफ जाता है और वहीं पर वो अपना जो है काम करता है और वहां की फसल और वहां फलदार वृक्षों की पत्तियों को, फलों को चट करने का काम करता है। जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर अभी इस तरीके की स्थिति नहीं है, इसलिए बहुत नुकसान या बहुत डर यहाँ के लोगों में नहीं है। फिर भी तैयारी पूरी की गई है। जो किसान केंद्र हैं उनकी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सभी किसान लाउड स्पीकर और तेज आवाज करने वाले यंत्रों का अपना इंतजाम करके रखें। अगर टिड्डियों का दल खेतों की तरफ आता है जो हमारे खेत आउटर दिल्ली में है, तो वो उस चीजों का इस्तेमाल करके टिड्डी दल को भगाने का अपना कोशिश करेंगे। जी, आपने आउटर दिल्ली की बात की, जो वहाँ आउटर के एरिया है नांगली, नजफगढ़ और सावदा, घेवरा, यहाँ पर कुछ ग्रीन बेल्ट भी है, यहाँ पर अभी भी खेती बाड़ी होती है। तो क्या ऐसे में पहले से लोग यहाँ पर प्रिपेयर थे, सरकार ने तैयारी यहाँ की हुई थी? जी मुकेश जी, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी टिड्डियों का दल बड़ी संख्या में और काफी दूरी में जो है वो दिल्ली की तरफ आ रहा था, लेकिन एक ये अपने आप में लक था दिल्ली का कि वो दिल्ली में प्रवेश करने की बजाय वापस राजस्थान की तरफ मुड़ गया था दल पूरा। जी बिल्कुल। लेकिन अभी इस समय ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि हवा का रुख कुछ बदला है, तो राजस्थान से, चूंकि ये पाकिस्तान से चलते हुए और फिर राजस्थान से होते हुए फिर दिल्ली की तरफ पूरा टिड्डियों का दल दिखाई दिया है। और अभी जैसा बताया जा रहा है एनडीएमसी एरिया की तरफ से जो है वहां के एजेंसी की तरफ से छिड़काव भी शुरू कर दिया गया दवाइयों का, कि अगर हवा का रुख बदलता है और वो लुटियन जोन्स की तरफ आती है टिड्डियां, तो वो दवाई के असर से पेड़ और वृक्षों को नुकसान न पहुंचाएं। जी मुकेश जी, आशुतोष जी, सवाल यह है कि अगर टिड्डी दल किसी इलाके में घुसता है तो लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? अच्छा, बड़ी चीज ये है कि जैसे टिड्डियों का आम लोगों के लिए तो बहुत खतरा नहीं है, क्योंकि उनको जो है वो घरों के अंदर ही रहना चाहिए। अगर छत पे उनके कुछ सब्जियां लगा रखी उन्होंने या फिर कुछ फलदार वृक्ष या फिर छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं अगर छतों पे लगा रखे हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए उनको अवेयर होना चाहिए। और अगर टिड्डियों का दल आता है तो वो भी साउंड का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप के आवाजें निकाल कर टिड्डियों को भगा सकते हैं। जी, चलिए आप इस खबर पे नजर बनाए रखिए। फिलहाल दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पे है और माना ये जा रहा है कि अगर हवा का रुख बदला तो ये टिड्डी दल दिल्ली से बाहर सोनीपत या पानीपत तक भी जा सकता है, शाम तक वहां भी एंट्री हो सकती है। आशुतोष जी, आप खबर पे नजर रखिएगा और जो जानकारी हो हमें आपसे समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू।